छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप चाहें जब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं मिलता। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारी दिन की शुरुआत काम के साथ और माँ बेटी की बातों के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो भाई दिन के साथ साथ हमारे काम की भी हो चुकी है शुरुआत, काम भी हमारा शुरू हो चुका है। और यहाँ छोटा की चल रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि छोटे बच्चों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू कर दी, मतलब और बढ़ा दी हैं आगे, और बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं सर्दी की वजह से। वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि सुबह में इतनी है नहीं, लेकिन वही है ना कि छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा छोटे बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए तो चलिए ठीक है, जो भी डिसीजन लिया है स्कूल ने तो सही लिया होगा। और ठीक है, छोटे बच्चों को 2-3 दिन की बात और है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, बट सिरदर्दी होती है हम लोगों की। बच्चे तो होते ही हैं परेशान, हम लोग उनसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये ऑनलाइन के चक्कर में। तो वही छोटा की क्लास शुरू हो चुकी है, तो क्लास के बारे में भी बात कर रहे थे हम लोग। और छोटा के जो है ना दांत के बारे में भी बात हो रही थी यहाँ पर, कि छोटा का जो आगे ये साइड में जो दाढ़ होती है, आगे वाली जो दाढ़ होती है, तो आगे मतलब आगे दांत के थोड़े साइड में जो दाढ़ होती है, बिल्कुल साइड में, आप देख भी रहे होगे जब छोटा उसको छेड़ रही थी, तो वही वो उसका दाढ़ जो है वो हिल रही है, निकलने वाली है। और दांत उसकी जगह दूसरा दांत मतलब आ गया है पहले ही आगे, और वो निकला भी नहीं है, पुराना वाला दांत निकला नहीं है, नया दांत आ गया है। तो वही वो उसको बार बार हिलाती रहती है कि वो निकल जाए, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। और उससे ना तो वो कुछ खा पाती है और ना ही वो ब्रश वगैरह कर पा रही है ठीक से। उसके चक्कर में क्या है, उसमें से ना वो फिर लग जाता है ब्रश उसमें, और फिर उसमें से ना हल्का जैसे ब्लड वगैरह ऐसे निकल जाता है, खून सा। तो वो तो मतलब परेशान हो रही है थोड़ा कई दिनों से उसके चक्कर में ना। तो पता नहीं आजकल ये हो भी क्या रहा है कि नए दांत पहले आ जाते हैं और पुराने दांत बाद में निकलते हैं। यही उसके साथ पहले जो दूसरी साइड का दांत निकला था, वैसे सेम ही उसके साथ तब हुआ था कि पहला दांत पहले आगे मतलब उसकी जड़ में निकल आया और पुराना दांत बाद में निकला था। तो बस वही यही बात चल रही थी हमारी। और धूप निकल आई है आज अच्छी खासी, और व्लॉग जो है ये मंडे का व्लॉग है। तो बस सुबह का समय है, मशीन मेरी लग चुकी है धूप को देखते हुए कि धूप आज निकलने वाली है, तो बस मशीन लगा दी है। कपड़े इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और वैसे तो मैं संडे को मशीन लगाती हूँ ज़्यादातर, जो लगाती हूँ वो, लेकिन यूनिफॉर्म की वजह से लगाती हूँ कि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है ना, उसकी वजह से मुझे संडे को लगानी पड़ती है। और वैसे टेंशन नहीं होती है इतना, मंडे लगाओ या संडे लगाओ, अपने कपड़ों के हिसाब से मैं धूप को देख लेती हूँ पहले कि धूप है या नहीं, तब मशीन लगा लेती हूँ। तो बस तो एक रूम मेरा ठीक हो चुका था, बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दी है, और कंबल वगैरह जो है वो सारे धूप में पहुँच चुके हैं। तो आप सब इतना तो समझ ही गए होंगे। अब आपके मैं हमेशा बताती हूँ कि जहाँ धूप निकली नहीं, अब वहीं मेरा सारे सामान बाहर छत पर पहुँच जाते हैं, चाहे कंबल हुए, चाहे कपड़े हुए, चाहे सामान हुए सुखाने वाले, जो भी मुझे सुखाने होते हैं, पूरी छत भर देती हूँ धूप के चक्कर में। और बल्कि धूप ज़्यादा निकलती नहीं है, क्योंकि लेट निकलती है धूप, और फिर जल्दी हमारी छत से ना जल्दी ही चली जाती है। सूरज जो है वो जल्दी मतलब दूसरी साइड में छुप जाता है घर मतलब साइड में, तो उसकी वजह से हमारी छत से धूप चली जाती है जल्दी। तो बस मैंने यहाँ की बेडशीट निकाल ली है एक आज धुलने के लिए, कि धूप निकल जाएगी तो बेडशीट सूख भी जाएगी, वरना उसके चक्कर में ना बड़ी वो होती है टेंशन, सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े धुलने हैं, कौन से नहीं धुलने हैं, कौन से निकालने हैं, कौन से बिछाने हैं। बस बड़ा वो रहता है सर्दियों का भाई, एक तो सर्दियों का और एक बारिश के समय का। कपड़ों की सबसे ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हो जाती है, कपड़े सुखाने की, नहीं सुखाने की।
और बस यहाँ मैं बेडशीट मैंने बिछा दी है, थोड़ी सी रह गई है सही करने के लिए। बाकी में बच्चों के ये खिलौने हैं, मतलब बच्चों के डॉल वगैरह हैं, तो वो मैं सेट कर दूँगी। तो ये क्या है, ये काफ़ी मतलब पुराने हो गए हैं, ये डॉल वगैरह जो है काफ़ी पुरानी हो गई हैं। और ये ज़्यादातर इसमें बाबू की हैं, जो बाबू के लिए ली थी हमने जब बाबू छोटी सी थी, मतलब ऐसी थी करीब 1 साल की, या जैसे 1 साल से भी मतलब 1 साल के आसपास की थी, तभी हमने ये सारी डॉल वगैरह बाबू की तभी की हैं। कुछ 1 साल की, कुछ 2 साल की, तो ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो इसमें से ज़्यादातर डॉल जो हैं वो मतलब टूट गई हैं बच्चों के साथ। अब देखो बच्चे खेलते हैं तो इतना तो समझ ही सकते होंगे आपके छोटे बच्चे क्या कर देते हैं डॉल वगैरह का। तो बस मैंने क्या किया हुआ है कि जो ये बाबू छोटा के छोटे से के कपड़े थे ना, जो आप देख रहे होंगे, डॉल वगैरह को मैंने ना पहनाए हुए हैं सारे, ये उनके ही कपड़े हैं छोटे छोटे। क्योंकि इससे क्या है कि मुझे ना मतलब किसी को देने का या फेंकने का इनको मन नहीं करता। देखो बच्चों की जो चीज़ होती है ना पुरानी, वो हमें अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ों को हम संभाल के रखें। कुछ ना मतलब ये रहता है कि ये देखो जैसे हम अब मैंने बताया कि ये बाबू जैसे छोटी थी तो तब हमने लिया था, ऐसी मतलब कुछ यादें रह जाती हैं बच्चों के, छोटे ही ना बचपन की यादें रहती हैं। तो बस इसीलिए मैं इनको हमेशा सही करके और इनके कपड़े चेंज भी करती रहती हूँ जब गंदे से लगते हैं इनके जो कपड़े पहनाए हुए हैं। बल्कि वो सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों में सर्दियों में, लेकिन हमेशा पहनाए रखती हूँ मैं वही। उनको क्या सर्दी लग रही है या क्या गर्मी लग रही है, लेकिन वही मेरे पास थे, क्योंकि ज़्यादा छोटे कपड़े तो मैं वही पहना देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी अभी भी खेल लेती हैं, बाबू छोटा वैसे कभी मन करता है तो वही मैंने लेकिन एक साइड में रखे हुए हैं और संभाल के रखती हूँ मैं अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों की चीज़ों को संभाल के रखना, जैसे कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं तो उनको संभाल के रखते हैं। और बस यहाँ छोटा को मैंने धूप में भेज दिया था, और धूप आप समझ सकते होंगे, देखो कितनी धूप जा चुकी है, अब थोड़ी सी धूप बची है। इसमें मतलब कपड़े सुखाने मुझे मुश्किल हो जाते हैं, इतनी जल्दी धूप चली जाती है ना, और लेट निकलती है, क्योंकि 9-10 बजे से पहले धूप कभी निकलती नहीं है। उसके बाद देख करके मैं तब मशीन लगाती हूँ कि हाँ धूप निकल रही है, मशीन लगानी है। और यहाँ छोटा को दिया है मैंने खीरा रखा हुआ था मेरे पास एक, तो वही वो बोल रही थी खीरा खाने के लिए। तो मैंने सुबह जब वो बोल रही थी तो मैंने मना कर दिया था उसको, सुबह सुबह जब तक धूप नहीं निकली थी। मैंने कहा जब धूप निकल आए तब धूप में बैठ के खा लेना, तो वही मैंने उसको काट के दे दिया, वो खा रही है। और यहाँ जो एक बार के कपड़े थे मशीन से वो मैं निकाल के ले आई हूँ, और दोबारा के कपड़े मैंने डाल दिए हैं उसमें। तो काफ़ी मोटे मोटे कपड़े आज वैसे जो मतलब जो मैंने धुले हैं ये ज़्यादातर मोटे कपड़े ज़्यादा हैं इसमें, जैसे जैकेट वगैरह हैं, या ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े हैं सर्दियों वाले। तो बस आज सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे, आज जो सूखेंगे सूख जाएंगे, नहीं तो मैं कल डाल दूँगी। और वैसे भी अब तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है मौसम में, थोड़ा थोड़ा चेंज, जैसे ना धूप निकलती है तो मतलब तेज़ धूप निकलती है तो ज़्यादा देर मतलब ऐसे लगता है कि जैकेट वगैरह पहन के नहीं बैठा जाता धूप में। तो बस अब मैं दोबारा जाऊँ अपना जाके, और बस मैं ले आई हूँ कपड़े दोबारा से, और ये वाले भी फैला दूँगी। तो वही है, ये एक ही बार के हैं सारे, जो 2 बार में ड्राई किए मैंने, उसमें 2 बार में ड्राई कर लिए, लेकिन धुले एक ही बार थे। अब दोबारा धुल रहे हैं इतने, और बस तो इतने दोबारा कपड़े धुलेंगे इतने में, और बाकी के काम मेरे हो जाएंगे साथ ही साथ। और मैंने उधर आंवले भी सुखा दिए हैं बाहर, जो आंवला मैंने उसके लिए सुखाया था ना, मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैं चूरन वगैरह बनाती हूँ पेट के लिए, जैसे चूरन वगैरह होता है ना, तो गैस वगैरह के लिए, तो वो मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए आंवले सुखा के रख लेती हूँ मैं घर पे ही ना, तो मार्केट से नहीं लाने पड़ते हैं। मार्केट का ये रहता है पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, तो थोड़ा ना खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, और बालों वगैरह के लिए भी काम आ जाते हैं। तो बस यहाँ रूम वगैरह मेरे अंदर सारे सही हो चुके हैं, बेडशीट वगैरह सही हो चुकी हैं, और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो बस झाड़ू लगानी है मुझे, फिर उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है, और अभी नाश्ता भी नहीं किया है हमने, नाश्ता भी करना है अभी। तो मैं मशीन वगैरह में ही लग गई थी, मतलब कपड़े वगैरह के चक्कर में ही लग गई थी। तो मैंने सोचा कि नाश्ता तो हम थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, लेकिन मशीन अगर लग जाएगी तो फिर कपड़े धुलते रहेंगे। तो बस यहाँ साफ़ सफाई भी हो चुकी है साथ के साथ ही, क्योंकि मशीन लग रही थी तो मशीन भी लगी रहती है, तो आप कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे बैठ जाओ केवल इंतज़ार में, या धूप में भी नहीं बैठी थी मैं। धूप में अगर बैठ जाओ तो फिर वैसे मन नहीं करता काम करने का अंदर आके। तो ये देखिए हमारे प्लांट्स, प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से छोटे छोटे प्लांट्स, कैसे लगे हैं आपको बताना ज़रूर। और छोटा की चल रही है क्लास, और आप कपड़ों के स्टैंड पे सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी पन्नियाँ सुखाई हैं, किस किस ने नोटिस किया मेरी पन्नियों को कि मैंने कितनी सारी स्टैंड पे पन्नियाँ सुखाई हुई हैं। तो जब भी सब्जियाँ वगैरह या कोई सामान आता है पन्नी में, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ पन्नी, हमेशा उनको संभाल के धुल के और सुखा के रख लेती हूँ, तो काम आ जाती हैं। तो बस अब आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में आज हमारा बनने जा रहा है चीला। तो सुबह में मैंने बनाए थे पहले पकौड़े,
प्याज डाल के, धनिया वगैरह डाल के, हरी मिर्ची डाल के और आलू के पकोड़े बनाए थे मैंने बाबू को स्कूल में जो दिए थे, क्योंकि बाबू बोल रही थी कि पकोड़े दे दो स्कूल के लिए। तो वही मैंने सुबह में तो पकोड़े बना दिए थे, जो छोटा ने भी खा लिए थे, और दोनों को मतलब दोनों को साथ में नाश्ता करा दिया था मैंने बाबू छोटा को, और दूध दे दिया था साथ में। और अब मैं बना रही हूँ चीला, जो अपने लिए बना रही हूँ। तो इसमें चीले में आप चाहें जो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास वेजिटेबल्स हों, जितनी हो आप डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स, जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी इसमें, उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी चीला बनकर हमारा तैयार होता है। तो दूसरी तरफ बन रही थी चाय, और मैंने वो कप में दूध निकाल के रख दिया। तो जब मैं बना रही थी चीला, मैं हमेशा वैसे ऐसे ही करती हूँ कि मैं कुछ अगर दूसरी गैस पर काम कर रही हूँ दूसरी साइड में, तो मैं कप में करके रख देती हूँ दूध, जैसे मैं चाय बनाती हूँ, तो उसमें ना बीच में फिर दिक्कत नहीं होती लाने की। तो ये देखिए हमारा करारा करारा चीला जो है बेसन का, सब्जियों वाला, वो तैयार हो गया है बनकर। तो आ जाइए फ्रेंड, जिसको खाना है चाय के साथ खा लीजिए या केचप के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है भाई मुझे तो। और वैसे ज़्यादातर तो हम लोग ज़्यादातर चाय के साथ ही खाते हैं इसको, चाय के साथ अच्छा लगता है क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है। तो बस एक चीला बनकर तैयार हो गया है, दूसरा चीला यहाँ पर बन रहा है, मतलब दूसरा चीला मैंने कर दिया बनने के लिए। तो यहाँ हमारी चाय में भी उबाल आ चुका है, और मैं अच्छे से उबाल लेती हूँ चाय को, क्योंकि जब तक चाय पकी हुई ना हो ना तो मज़ा नहीं आता चाय पीने का। तो बस यहाँ चीला और साथ में कड़क कड़क वाली चाय, सर्दियों में मज़ा ही आ जाता है अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए। तो आ जाइए फ्रेंड्स, कर लीजिए आप भी, नाश्ता हमारा हो चुका है तैयार। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।